Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, किंडल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और आप में से कई लोग तो इसे यूज़ भी करते होंगे। आप लोग एग्री करेंगे कि किंडल ने बुक रीडिंग की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला के रख दिया है। एक छोटे से डिवाइस जिसको आप अपने पॉकेट में कहीं भी लेके जा सकते हैं, के अंदर लाखों बुक्स का भंडार है। आप जब चाहें जो चाहें बुक किंडल के द्वारा पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे एयरपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं और फ्लाइट में भी। आप इसे ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं और बस के अंदर भी। इतना ही नहीं, आप इसको रात के अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं और सूरज की तेज़ रोशनी में। लेकिन ऐसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए अमेज़न को बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये इतना आसान नहीं था। आइए आपको किंडल डेवलप करने की स्टोरी सुनाता हूँ। यह स्टोरी अमेज़न के दो एक्स सीनियर एम्प्लॉइज़ बिल कार और कोलिन ब्रायर द्वारा लिखी गई पुस्तक वर्किंग बैकवर्ड से ली गई है। किंडल बनाने से पहले अमेज़न ऑनलाइन बुक्स बेचता था। किसी को जो भी बुक चाहिए होती थी वह अमेज़न की वेबसाइट पे जाकर बुक को ऑर्डर करता था और वे इसे कोरियर से डिलीवर करते थे। कहने की ज़रूरत नहीं, इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का हमेशा मानना चाहिए कि उन्हें हमेशा अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस देनी चाहिए। इसलिए इस बात पर डिस्कशन शुरू हुआ कि कैसे बुक्स को ऑनलाइन डिलीवर किया जा सके। इस सारी डिस्कशन में ये पता लगा कि उन्हें एक हार्डवेयर की ज़रूरत होगी। फिर डिस्कशन होने लगा कि हार्डवेयर खुद बनाया जाए या बाहर से बनाया जाए। आज तक अमेज़न का हार्डवेयर बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस था ही नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि बेहतर यही होगा कि हार्डवेयर बाहर से बनवाया जाए। लेकिन बाद में ये सोच आई कि हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी उसमें इम्प्रूवमेंट करके उनके कंपटीटर को बेच सकती है। इसलिए अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया कि हार्डवेयर इन हाउस ही बनाया जाए। इसके लिए टीम खड़ी करना, फैक्ट्री बनाना और एक सूटेबल हार्डवेयर को डेवलप करना अपने आप एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके बाद डिस्कशन हुआ ऐप का और ये डिसीजन लिया गया कि ऐप को भी इन हाउस बनाया जाए। अभी पिछले ही दिनों अमेज़न ने फ्रांस की एक ऐप कंपनी मोबी पॉकेट को एक्वायर किया था। इसलिए डिसीजन लिया गया कि इसी को यूज़ किया जाए, क्योंकि यह ऐप ऑलरेडी पीसी और मोबाइल डिवाइस में बुक्स पढ़ने में सहायता करती थी। इसके बाद इस प्रोडक्ट का नाम किंडल रखा गया। जेफ बेजोस चाहते थे कि ये डिवाइस हमेशा कनेक्टेड रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक मोबाइल कैरियर विस्पर नेट के साथ एग्रीमेंट किया। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जेफ बेजोस चाहते थे कि उनका कैरियर के पास अमेज़न के कस्टमर्स का डाटा ना जाए। इसके अलावा एक 3G मॉडेम भी लगाना पड़ रहा था, जिसके कारण इस डिवाइस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इसके अलावा इसमें एक ई-इंक नाम की टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ रही थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी केवल ब्लैक एंड वाइट कंटेंट को ही सपोर्ट करती थी और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे भी थे। इसमें बुक पढ़ने में एकदम पेपर जैसा फील आता था। दूसरा, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा थी और बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद 1 वीक तक चलती थी। इसके इन फायदों को देखते हुए ई-इंक टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी। इसके बाद इस प्रोडक्ट की शेप, साइज़ और लुक के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ही इसे फाइनलाइज किया जा चुका। जब 19 नवंबर 2007 को किंडल लॉन्च किया गया तो इसकी कीमत $399 रखी गई। इसमें इसकी 6 इंच की स्क्रीन, मोडेम और 250 MB की मेमोरी थी। इस मेमोरी के साथ इसमें 200 बुक्स को स्टोर किए करके रखा जा सकता था। और मज़े की बात तो ये है कि सभी किंडल 6 घंटे में बिक गए, जबकि इनके कंपटीटर सोनी ई रीडर की कीमत $100 से भी कम थी। इसके बाद जब ओपरा ने अपने 24 अक्टूबर 2008 के एपिसोड में किंडल की प्रशंसा की तो इसके बाद किंडल ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। फ्रेंड्स, इस एक्सपीरियंस से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको बहुत सक्सेस चाहिए और बहुत पैसा कमाना है
तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो आज तक नहीं थे। इसके लिए बहुत मेहनत, भाग दौड़ और पैसा लगता है। तीसरे, यदि आप अपने कस्टमर को कन्वीनियंस देंगे तो वो आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और आपको सफल होने के लिए रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। वही लोग दुनिया में सफल होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। आशा है आपको किंडल की स्टोरी पसंद आई होगी और आप में से जो लोग कोई चीज़ इनोवेटिव बनाना चाहते हैं तो इस स्टोरी से आपको प्रेरणा भी मिली होगी। आई होप you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I hope you are liking my videos. Thank you.